पांडुकर धाम में 11 चालीसा के पाठ का महत्व है। श्री पांडुकर सरकार चालीसा के 11 पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की 11 माला करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करें। वैष्णव मंत्र हमेशा तुलसी की माला से करना चाहिए। आदि मंत्र स्थिति और देवता के देवित्व के तुल्य के अंतर्गत ही आने वाली मालाओं से ही करना चाहिए। तांत्रिक विधि से करोगे तो तांत्रिक मालाएं, स्फटिक है, पत्थर, हल्दी की गांठ है, कमलगटा है, आदि जितनी भी विभिन्न मालाएं प्रकार की होती हैं। देश देश की रीत के अनुसार कई जगह अनेक लकड़ी की मालाएं होती हैं। नेपाल में हमारे यहाँ हिंगोटा के पेड़ के भी वहाँ माला बनती है, हिंगोटा के गुरियों की भी माला बनते हैं। हमारे यहाँ इस माला को स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ तुलसी, कमलगटा, रुद्राक्ष, बैजंती आदि अनेक मालाओं का विधान मंत्र के आधार पर, देवताओं के आधार पर ही विधान है, जिससे जप करने से लाभ और सफलता प्राप्त होती है। श्री पांडुकर सरकार त्रिकालदर्शी दीपद्वार में आए हुए संपूर्ण भारतवर्ष के देश विदेश के भी भक्तों को पांडुकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद दिया जाता है। और यही भी कहा जाता है कि अंधविश्वास में न पड़ें, अंधविश्वास को बढ़ावा न दें, प्रकाश और रोशनी में ही रहें। इसमें ही तुम्हारा भला और तुम्हारे आने वाली संतानें भी प्रसन्न होंगी कि हमारे पूर्वजगण प्रकाशमान थे। अंधविश्वास को बढ़ावा श्री पांडुकर सरकार दरबार नहीं देता और ना ही किसी को अंधविश्वास की ओर प्रेरित करता है। श्री पांडुकर सरकार धाम श्रद्धा मंच आपको ईश्वर के शरणों की ओर भेजने का कार्य करता है। हमारे ये बच्चे लोग अंदर आ जाने दो, बैठ जाने दो बच्चों को। यदि बच्चे बैठना चाहें तो बैठ जाने दें। तो जितने भी प्रकार की ये संस्थाएं हैं जो अंधविश्वास के ऊपर काम करती हैं, अंधविश्वास को खत्म करने का संकल्प बीड़ा लिए हुए हैं, उन सभी संस्थाओं का पांडुकर सरकार समर्थन करता है कि अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं होना चाहिए और धर्म का और सत्य का प्रकाश करना चाहिए। और पांडुकर सरकार दरबार भी ऐसे लोग जो कहते हैं जब ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, कोई पराशक्तियाँ नहीं होती, कोई गुरु नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, कोई साधु संत समाज नहीं होता, उस अवस्था में श्री पांडुकर सरकार दरबार हुंकार भरता है कि आप भी इस दुनिया में हैं, हम भी इसी दुनिया में हैं। एक बार पांडुकर सरकार में समय निकाल कर तो आओ। आपको लाजवाब और मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया और आपके मुख से बस इतना ही निकलेगा, जय श्री पांडुकर सरकार, तब मान लेना। श्री पांडुकर सरकार दिव्य दरबार वहां से प्रारंभ होता है जहां से साधारण लोगों की तो दिमाग शून्य रहते ही हैं। जो अपने आप को लोग कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, वो भी दांत के नीचे अंगुली दबाते हैं, कहती ये क्या। यहीं से पांडुकर सरकार दरबार प्रारंभ होता है। श्री पांडुकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई समस्या हो, श्री हनुमंतलाल जी की कृपा से, साधु संतों के आशीर्वाद से, महर्षियों के आशीर्वाद से, मंत्रों की ताकत से, यज्ञ अनुष्ठान के विश्वास के साथ अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान के पुण्य लाभ से आपको लाभ पहुंचाने का कार्य पांडुकर सरकार दरबार करता है।
श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में। ये त्रिकालदर्शी मतलब हनुमान जी पंडोकर सरकार है। त्रिकालदर्शी मतलब कोई गुरु शरण नहीं है। त्रिकालदर्शी का मतलब है स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार ही त्रिकालदर्शी है, जिनकी कृपा से सबका कार्य होता है। सब लोग त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी कहते हैं, ये तो सब लोग मेरा नाम सबके सामने स्थापित करते हैं। सत्य यह है कि त्रिकालदर्शी कोई मानव नहीं होता, कोई मानव देहधारी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। हो सकता वही जो योगी होगा, तपी होगा, अनुष्ठानी होगा, ईश्वरवाद को मानने वाला होगा, और परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो जाने पर मानव ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसा प्रमाण शास्त्र और पुराणों में कहते हैं। उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी को भी मरा मरा कहने पर, राम जी के नाम का संकीर्तन करने पर, मरा मरा निकल जाने पर भी परमात्मा खुश हो जाते हैं और इतनी कृपा कर देते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। ये हमारी भारत भूमि पर ऐसे हजारों सैकड़ों ऋषि महर्षियों का भी आख्यान और श्रुति स्मृति स्थापित है। आप सभी लोग ये भी ध्यान रखें, ये बात सत्य है कि मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं। इस धरा पर अनेक महर्षिगण, अनेक ऋषिगण त्रिकालदर्शी हुए हैं। त्रेता से लेकर के सतयुग, वहां से जाओ सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर तक, महाराज संजय तक अनेक लोग त्रिकालदर्शी हुए हैं। गुरु हुए हैं, भक्त हुए हैं, भक्ति करने वाले, श्रद्धा रखने वाले साधु संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई हजार लाखों वर्षों पूर्व, कई सैकड़ों वर्ष पूर्व भी अनेक भक्तों को मार्गदर्शन दिया है अपनी त्रिकाल दृष्टा के माध्यम से, अपने दिव्य पराशक्ति के माध्यम से। कोई चक्रों को जागृत किए हुए है, कोई ब्रह्म को सिद्ध किए हुए है, कोई भगवत कृपा प्राप्त किए हुए है, कोई मंत्र विधा के माध्यम से लोगों का भला कर रहा है, कोई देवोक्त कृपा से कर रहा है, कोई पूर्वजों की कृपा से सहयोग और लाभ पहुंचा रहा है। ये अनेक प्रकार की विधाएं, अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं, अनेक अनेक प्रकार की विधि कर अपने जीवन में यह मरगट रूपी मानव जो फंसा हुआ है, वो अनेक प्रकार की कलाओं को अर्जित करता है। कोई चित्रकला अर्जित करता है, कोई और अनेक प्रकार की कलाएं अर्जित करता है। तो जिसके पास जो ज्ञान है उसी का नाम है कला, उसी का नाम है विधा, उसी का नाम है युक्ति। अनेक प्रकार की युक्तियों से, अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान से जो जिस चीज का विशेषज्ञ है वो उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन करता है और दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन करता है। अनेक शिक्षा देकर अनेक विद्यार्थी तैयार करता है। ऐसे ये भारत भूमि पर हजारों साधु संत महर्षि गुरुजन कला दे करके, विद्या दे करके प्रकांड विद्वान बना देते हैं और संसार में पूजनीय योग्य बना देते हैं। ये साधु संत समाज अनेक प्रकार की युक्तियां जुक्तियां दे करके समाज को सुधार करने का कार्य का दायित्व देते हैं। तो अब आप लोग किस रूप में देखना चाहते हैं वो आपका मैटर है, परंतु सत्य यह है कि पंडोकर सरकार दरबार में गुरुशरण नामक व्यक्ति कोई त्रिकालदर्शी नहीं है और ना कोई भगवान है, ना मैं कोई संत हूं। साधु संतों की कृपा से लोग संत मानते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि लोग मानते हैं। सत्य यह है कि साधु तो वह हैं जो साधुवाद का कार्य करते हैं, जो लोगों के परहित के लिए तत्पर साधना निरंतर लगे रहते हैं, निस्वार्थ लगे रहते हैं, बस पृथ्वी के बैलेंस बनाने के लिए और परम सत्ता को पृथ्वी पर खींचने के लिए कि हमारे बीच में परमात्मा आवे। ऐसे साधु संतों की कृपा है कि पंडोकर धाम में आशीर्वाद बरस रहा है। यह आध्यात्मिक कहता है, विज्ञान भी कहता है। जैसे चुंबक धातु को अपने आकर्षण से खींच लेती है, ऐसे ही संतों के आशीर्वाद से भक्ति रूपे मानव जाति को अपनी तरफ खींच लेती है और नास्तिक को भी सुधारने का प्रयास करती है कि तू सुधर जा,
तो तेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। यदि तू कतराएगा, दूर दूर भागेगा, तो अंधेरे में कीड़े मकोड़ों की तरह पड़ा रहेगा और संसार में तुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। प्रकाशमान व्यक्ति की पूछ होती है, अंधेरे में रहने वाले की कभी पूछ नहीं होती, परंतु जो अंधेरे से प्रकाश में आ जाते हैं उनकी भी पूछ होती है। या ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे तुम्हारी पूछ हो। जैसे राम जी की पूछ होती है तो रावण की भी पूछ होती है। रावण अनेक प्रकार से जाना जाता है, 10 शीशों से लेकर के, ज्ञान विशेषज्ञ से लेकर के, 4 वेद 6 7 18 प्राण, देवताओं को कंट्रोल करने का रिमोट उसके हाथ में था, इसलिए रावण को लोग जानते हैं। इसलिए राम जी ने भी दशानंद की को अपना कुछ समय के लिए आचार नियुक्त किया और रामेश्वरम की स्थापना कराई, ऐसा पुराण शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन उसके खोटे खोटे आचरण होने के कारण उसको दंड भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारी आपकी कोई भी विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, बस आचार विचार धारा की लड़ाई है। यदि मैं किसी को डांटता हूं, फटकारता हूं, किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक अनेक प्रकार की युक्तियों को उपयोग करता हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूं तो मैं आपका विरोधी हूं। नहीं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं आपके प्रति चिंता करता हूं कि आपके अंदर की कमियों को उजागर करेंगे और उसको प्रकाश में लाएंगे तो आप आगे गलती नहीं करोगे और आपके जीवन में हानि नहीं होगी। ये मैं काम करता हूं और यही गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि शिष्यों को, भक्तों को अंधेरे से प्रकाश की ओर इशारा करता हूं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है कई लोगों को, तो बुरा लगता रहने दो। अच्छे वालों की में खुशी है कि जिनको अच्छा लगता है वो मेरे हैं, जिनको बुरा लगता है वो भी मेरे हैं। प्रयास करूंगा कि वो भी मेरे बन जाएं, और रो के गए हैं मैं उनको भी मना लूंगा, प्रयास करूंगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में जो भक्त लोगों को नंबर आते हैं तो उनके पर्चे पहले से ही मैं पूर्व लिख के तैयार रखता हूं या मैं लिख देता हूं। कभी भी किसी से पहले से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है। किसी भी प्रकार की जानकारी कोई भी पंडोकर धाम में नहीं लेता है, चाहे वो पर्ची काटने वाला, टोकन देने वाला हो, चाहे गाड़ी रक्शे वाले हो, चाहे प्रसाद देने वाले हो या होटल वाले हो। कोई भी आपसे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेता, इतने के अलावा कि आप कहां से आए और आपको टोकन कितने का लेना है, ए ग्रुप में लेना है या बी में लेना है या सी में लेना है, जेड तक है, कौन से ग्रुप का चाहिए और आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसके अतिरिक्त किसी से कोई जानकारी ली जाती है क्या? हाथ उठा के बोलिए सब लोग, ली जाती है क्या? तो बस इसका मतलब यह है कि आपकी कोई भी जानकारी लेता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कहिए आपके गुरुजी तो कहते हैं कि मैं खुद बताने में समर्थ हूं, फिर आप क्यों जानकारी ले रहे हो? पूरे विश्व में कोई ऐसा दरबार है, भारत भूमि में कोई दरबार है तो पंडोकर धाम है, जो तुमको बिफोर जानकारी आपको एक पल में कलमबद्ध कर दी जाती है। कुछ ही पल में आपके प्रश्न का उत्तर, कुछ ही मिनट सेकंडों में आपको जवाब देते हुए उसका विधान आपको बता करके विश्वास दिया जाता है और आपको समय आ जाने पर सफलता मिलती है। यही पंडोकर सरकार के दरबार की महिमा है। आप कहां से आए, क्या समस्या है? ये दरबार में जितने लोगों के पर्चे बनते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि गुरुजी नहीं आपने उनको पर्चा ऐसा बनाया था, हमको तो ऐसा बनाया नहीं। हर व्यक्ति को पर्चा मिलने वाले व्यक्ति को ऐसी चीज बताई जाती है जो गले में उतर जाती है और हृदय में समा जाती है कि कुछ मिला, तृप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है। हमारे यहां कॉमन क्वेश्चन जवाब नहीं दिए जाते, हमारे यहां वो जवाब दिए जाते हैं जो लाजवाब होते हैं, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है
और आने वाले को भी लगता है कि मैं पंडोकर धाम गया था तो कुछ मिला है। पंडोकर का दरबार शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विज्ञान के तार्किक आदि अनेक एजेंसियां, गुप्त शासन प्रशासन के लोग निरंतर पंडोकर धाम में रहते हैं। आईवी के लोग यहां बनाए रहते हैं, आते जाते रहते हैं कि ये पंडोकर धाम में है क्या, और है ही इसका नियम ही है कि जहां 10-20 आदमी की भीड़ होती है वहां आईवी लगती है। कि ये कारण क्या है? पंडोकर सरकार दरबार पूरे 32 वर्षों से पंडोकर धाम की भूमि पर मेरे द्वारा चला जा रहा है, आप लोग देख रहे हो। 32 वर्ष। उसके पहले पिताजी बताया करते थे। और आज भी लोग कहते हैं, और पंडोकर धाम में आने वाला भक्त बस पर्चा बन जाए, दरबार पंडोकर धाम का दिल से देखा हो, वो भारतवर्ष में कहीं भी घूम के आ जाए लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। मजबूरन है, हमने किसी को डांट दिया हो, फटकार दिया हो, बेइज्जत कर दिया हो, पोल खुल गई हो, मतलब बेइज्जत माने पोल खुल गई हो, तो शर्म बस पंडोकर धाम नहीं आता, तो वो धैर्य तलाशता रहता लेकिन संतुष्ट नहीं होता है। तथाकथित अनेक दरबार है, वो भी कहते हैं हम भी पंडोकर सगा की तरह हैं, लेकिन उन दरबारों से भी धक्का खा के वापिस पंडोकर धाम के लिए मूवमेंट हो गए। आप एक दूसरे को देख सकते हैं कि अनेक दरबारों में मिलते थे, वो आज फिर पंडोकर धाम में चिपक के आ गए। महाराज जी गलती हो गई, क्या करें, कि हमें किसी ने भटका दिया था, तो हमने की कहा हमें का ले बदे वो कटवाओ पर्ची, आ जाओ लेन में। हाँ, पर्ची कटवाओ, लगो लेन में, हमारा कौन सा, हमें को नेटवर्किंग चलाना है। हम नेटवर्किंग वाले गुरुजी नहीं हैं, हम सुधारक गुरु हैं। जहां भी रहो आबाद रहो, प्रसन्न रहो, प्रकाशमान रहो, हम वह गुरु हैं। हम बांध के नहीं रखते, हम विश्वास की छड़ी देकर के, प्रकाश देकर कह देते पूरी दुनिया में घूम लो, तुमको कोई भी विजय नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी विजय नहीं पा पाएगा। आप विजय होके आएंगे और विश्वास की छड़ी से आएंगे। हम कभी नहीं कहते कि जो पंडोकर धाम आए वो कहीं नहीं जाना, वो तो वो कहते हैं जिनको डर होता है कहीं खुदा करता पंडोकर धाम पहुंच गए तो हमारी बनी बनाई बनक 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में पंडोकर धाम का जो पर्चा है, इस पर विद्वान लोग निरंतर दांत की चौंगली दबाते हैं, और हमें अनपढ़ लोग जो हैं वो तो वैसे भी ईश्वर के हैं, प्राचीन लोग हैं, पुराने लोग हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले, वो तो ईश्वर के भक्त हैं। हम तो उनके लिए जो बोलते हैं हमेशा, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता, तो हम कहते हैं ऐसा ही होता है, तुम पंडोकर धाम आके देखो। और जब नंबर आवे फिर गाल खुजाना कि जी हुआ कैसे, और समझ में ना आवे तो हनुमान जी को ढोक लगाना और किसी साधु संत की जूठन खाना, चक्कर लगाना, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि होता कैसे। विलंब काफी हो गया है, काफी भक्त लोग इस समय लाइन पर जुड़े हुए हैं। सभी से इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो भेजना है कि जिससे लोगों में यह हो जाए कि पंडोकर सरकार दरबार जो चल रहा है ना, और जो आप देख रहे हैं, ये पंडोकर सरकार दरबार निरंतर 24 घंटे पंडोकर धाम की भूमि में सस्ता है। और आप लोग आकर के पंडोकर सरकार में समय लेके आवे तो आपकी अच्छे से मुलाकात भी हो जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। चलते हैं दरबार की ओर। नंबर का इंतजार करें, नंबर आते ही अपनी बात रखें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। साथ ही पुनः
होली पर्व पर होली के रंग बिरंगे जीवन में खूब सबकी जिंदगी में रंग बिरंगे रंग भरते रहे और आपकी होली और रंग पंचमी आपकी बहुत ही खुशहाल हो, बहुत ही अच्छी आपकी होली हो, मिलन की होली हो, भाईचारे की होली हो। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पूरे देशवासियों को, जो देश विदेशों में बैठे उन सभी भक्तों को, भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति के मानने वाले सभी भाई बहनों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऐसी होली रहे कि आपकी जीवन बड़ी खुशहाली वाली रहे और भाईचारे की होली रहे और भाईचारे से बड़ी अच्छी सुंदर होली बनाए। ये मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है।